तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही इजी होता है और इसको सॉल्व करने में आप लोगों को मजा भी बहुत आएगा। हम लेके आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिससे सारे कॉन्सेप्ट को आप एपी में कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज 32 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, d किसके इक्वल होता है, माइनस का 3 का। ठीक है, और a दिया है, d दिया है। अब हमको निकालना क्या है, जैसे हमको पता है पहला क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 6 टर्म्स a1, a2, a3, a4, a5, a6। अब हमको निकालना है 6 टर्म्स। आपको पता है एपी में अगर कोई रहता है तो फर्स्ट टर्म a1 a के बराबर, सेकंड टर्म a2 a प्लस d के बराबर होता है, और थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d के बराबर, और फोर्थ टर्म a4 अगर हमको लिखना जाए A4 लिखा जाए तो A प्लस A3 लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। A4 लिखा जाए तो A प्लस 3D, और अगर A5 लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। एपी में अगर रहता है तो एपी होता क्या है, एक सीक्वेंस है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को मतलब क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। और एक कंडीशन भी होता है, अगर आप एपी में पहचानना चाहें तो ये कंडीशन होता है कि 2b, अगर 3 टर्म्स ए, अगर से आपके पास 3 टर्म्स है a, b, c, और ये एपी में है तो 2b इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है आपका, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c के बराबर। कंडीशन फॉर एपी, अगर 3 टर्म्स एपी में है तो इसका जो मेन कंडीशन है क्या आता है, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। चलिए a6 अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 5d, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम लोग को an लिखा जाए तो फर्स्ट 6 टर्म बोला था ना, हाँ, तो an लिखा जाए तो a प्लस n माइनस का 1 d। देखिए 6 है तो एक कम कर दीजिए तो n माइनस का 1, 7 है तो एक कम कर दीजिए। ठीक है, n है तो n माइनस 1 d। एक फॉर्मूला हो गया, a की वैल्यू कितनी, 32, तो हो गया सॉल्व। a की वैल्यू कितनी, 32, फिर आपका a की वैल्यू कितनी, 32। ठीक है, a प्लस d मतलब 32 प्लस माइनस का 3 इक्वल्स टू, a है आपके पास 32, a प्लस d मतलब 32 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 3 माइनस कर देंगे तो 29, मतलब 32 प्लस माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6। तो 32 में से 6 माइनस करेंगे तो 32 माइनस का 6, तो 26, ये आंसर आएगा। फिर 32 प्लस -3 इंटू का 3 कितना हो जाएगा, 32 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9 माइनस करते ही 2 और 7 23। ठीक है, 32 प्लस -3 इंटू का 4, मतलब 4 इंटू -3, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम ही रह रहा है, 4d ऐसे समथिंग आ जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 32 माइनस का 12, 32 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 32 माइनस का 12 20। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 32 प्लस माइनस का 3 इंटू डी की वैल्यू सेम है, बस 5 यहाँ आ जाता है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15। 32 में से 15 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये 17 आंसर आएगा। और अगर हम लोग देखा जाए 32 प्लस -3, डी की वैल्यू फिर सेम है, और 5 a6 हो गया ना, सब निकल गया क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टर्म। तो 6 टर्म्स अगर हमको लिखने बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला टर्म, फर्स्ट टर्म अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, फर्स्ट टर्म देखेंगे कितना है, 32। सेकेंड टर्म 29, जो हमारे पास एपी बोला गया था, एपी हम लोग निकाल दिए, 32 29 26 आपका 20 17। ठीक है, ये 6 टर्म्स है टोटल, 32 29 26 23 मिसिंग है, 23 फिर 20। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जैसे
इसको यहां से उठा के कॉपी टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। अब हमको फाइंड करना है A20। A20, अब ये A20 कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर्मूला सिंपल है, A20 20th टर्म, जिसको 20th टर्म कहते हैं। 20th टर्म क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है 20th टर्म क्या हो जाएगा? 20th टर्म कैसे लिखेंगे? 20th टर्म A प्लस 19D। ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू कितनी? कहाँ है ए की वैल्यू? ए की वैल्यू, हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पे ए की वैल्यू 32 दिया हुआ है। 32 प्लस का 19 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, 32 प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 3, 9 3 जा 27, हेंड्स में रहा 2, 9 3 1 जा 3 प्लस 2, मतलब 3 1 जा 3 प्लस 2, माइनस का 57। तो 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो 25 बच रहा आपके पास। 25, ठीक है, 25, 30 से 42, ठीक है 25, तो A20 निकल गया आपका 25। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। डिटरमाइन द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड कहता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब an इज लेस देन 0। तब 0 से जब कम होगा तभी ना वो नेगेटिव टर्म होगा। कोई भी चीज अगर नेगेटिव होगा तो उसकी an की वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होगी। चलिए, तो an का जो फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 डी लेस देन 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू है 32 प्लस एन। एन की वैल्यू कितनी? नहीं पता। ठीक है, डिटरमाइन द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। डी की वैल्यू कितनी? माइनस का 3 लेस देन 0 प्लस का 32 इक्वल टू को साइड जाएंगे, भेज देंगे, क्या हो जाएगा? 0, माइनस का प्लस का 32 इधर जाएगा, माइनस का 32। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ पे रह नहीं सकता, आप माइनस को डायरेक्टली भेज भी नहीं सकते, इनइक्वालिटी वाला पार्ट आप शायद पढ़े होंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 3 ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, इनइक्वालिटी जो इस साइड के तरफ था वो घूम गया। ठीक है, तो -32 इंटू का माइनस का 1। यहाँ अगर आप लिखना चाहे तो क्यू पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं, क्यू पॉइंट्स। नॉलेज पर एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, बस पॉइंट लिख सकते हैं, ये मत लिखिएगा। क्या कहता है? ऑन मल्टीप्लाइंग both side by -1, inequality reverses, inequality reverses। आप ये लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 और इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? इनइक्वालिटी तो रिवर्स हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? n-1 इंटू का 3 इज ग्रेटर देन प्लस का 32। अब इसको ऑटो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से ऐसे करके, तो क्या मिलेगा हमको? n-1 इज ग्रेटर देन 32 बाई 3 और n इज ग्रेटर देन 32 बाई 3 प्लस का 1, तो n इज ग्रेटर देन 3 हो गया एलसीएम, 32 प्लस का 3 मतलब n इज ग्रेटर देन 35 बाई 3। तो n की वैल्यू 35 बाई 3 से ग्रेटर होगा। और सबसे डिटरमाइन द फर्स्ट नेगेटिव बोल रहा, तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? 35 बाई 3। 35 बाई 3 जब हम लोग देखते हैं तो 1 समथिंग रहता है, n की जो वैल्यू है 1.2 जो है ना, 2666 या 67 अप्रोक्सीमेटली रहता है, तो n जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। 11.6, n जो है ग्रेटर है 11.66 से, ग्रेटर नंबर क्या होता है? 12 होगा, तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इससे एक ग्रेटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको डिटरमाइन द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? 12वां नंबर होगा जो नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा हो जाएगा 13वां टर्म, तो n हो जाएगा 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछ देता कि फाइंड 12th टर्म जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का जो वैल्यू है वो बताइए, तो आप कहते हैं A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 11D, और इसको सॉल्व करते तो आपको नेगेटिव, जैसे 32 प्लस का 11 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। 32 प्लस का जगह पे आपका लिख जाएगा माइनस का 33 जो कि आपका आंसर आएगा माइनस का 33 माइनस का 1, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यही आएगा। ठीक है, यहां तक आपको आंसर क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आने से पहले इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी कॉपी। थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी इज -43। अब आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, an इज इक्वल्स टू माइनस का 43, a प्लस
n माइनस वन डी इज इक्वल्स टू माइनस का 43। कौन सा टर्म नेगेटिव होगा? पहला, a की वैल्यू 32 प्लस n माइनस वन डी की वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 43। 32 प्लस n माइनस वन माइनस का 3, अच्छा इसको ऐसे रखने की जगह ऐसे लिख सकते हैं कि n माइनस वन माइनस का 3 माइनस का 43 प्लस का 32 था, इधर गया माइनस का 32, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 4 4 3 जा 7, ठीक है। n माइनस वन माइनस 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में -3। अब आपका जो वैल्यूज आएगा -3 से माइनस कट जाएगा 75, मतलब 2 3 1 जा और 3 का टेबल चाहिए इसको काटे तो 2 और 1 और 5 15 5 25, ठीक है। तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 25, n इज इक्वल्स टू 25 प्लस का 1 मतलब 26। देखिए इससे पिछला टाइम्स में इनइक्वालिटी था, इसलिए दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ इनइक्वालिटी अगर नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली इसको -3 को डायरेक्टली यहाँ फेंक सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आप भैया आप -3 को डायरेक्टली डिवाइड में डाल दिए और इससे पहले में आप क्या किए थे? -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो आप -1 से दोनों साइड इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी आपका आंसर वही आएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनइक्वालिटी था इसलिए वहां पे हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है इसलिए हम लोग इस मेथड का इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। सम फाइंड करने बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सम फाइंड करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 सम फाइंड करने बोल रहा है, और एपी के लिए हमारे पास जो सम निकालने का एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1d, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस a और a प्लस n-1d। तो इसको हम एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं? a प्लस l। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं या इस तरीका को, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। S15, n की वैल्यू कितनी? 15। कैसे पता चला? सम ऑफ 15 टर्म्स। तो S15 कितना हो जाएगा? 15/2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी? 32 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी? 15 माइनस का 1, dt की वैल्यू कितनी? -3। अब बैठाते जा रहे हैं सारे वैल्यूज को और आपका आंसर आता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 15 माइनस का 1 14 इंटू माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज 15/2 64 माइनस का 12 हैंड्स में रहा 1 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना होता है 4 40। तो 3 1 जा 3 4 जा 12 हैंड्स में रहा 3 4 जा 12 2 हैंड्स में रहा 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? 15/2 माइनस कर देंगे 64 से, तो बचेगा आपके पास 22 2 2, ठीक है। 2 1 जा 11, 15 इंटू 11 कितना होता है? 11 15 जा 150, 150 के बाद 165 165 कर सकते हैं आप लोग साइड में कि 15 इंटू 11 क्या होता है? तो 11 5 1 5 1 5 6 1, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग का आ जाता है कॉपी। क्वेश्चन नंबर कहां तक किए हैं? 5 ना, 6 7 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ द एपी हैज 30 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। एपी के पास कितने टर्म्स है? 30 टर्म्स। ए 30 टर्म्स है, ठीक है। इफ द एपी हैज 30 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, मतलब S30 आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो n/2 2a प्लस का n-1d, ठीक है। फॉर्मूला तो क्लियर है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू जब आप देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी? 30 टर्म्स पूछ रहा हूं ना, 30/2 2 इंटू a की वैल्यू 32 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस का 1 d की वैल्यू माइनस का 3, ठीक। चलिए आ जाते हैं हम लोग 15 32 2 इंटू 32 कितना होता है? 4 2 3 जा 6 प्लस 29 इंटू -3 कितना होगा? 3 इंटू माइनस का 29 3 इंटू माइनस का 29 3 3 माइनस में आंसर आएगा 64 माइनस का 29 इंटू 3 29 इंटू का 3 3 9 जा 27 हेड्स में रहा 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 होता है 7 77 6 प्लस 2 होता है 27 हेड्स में रहा 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 होता है 6 प्लस 2 कितना होता है? 6 प्लस 2 8 होता है। तो 8 7 87, ठीक है 87। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू माइनस कर देंगे 3 बचेगा 8 से 6 जाएगा 2 3 3 बचेगा और इधर 8 से 6 जाएगा 2 माइनस का 23
अब 15 इंटू 23 कर सकते हैं, 15 इंटू 23, 15 इंटू 23, 5 हैंड्स मेरा 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 होता है आपका 4, 2 5 जा 10 हैंड्स मेरा 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 5 4 3 3 45। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 कैसे? फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो आपको पता है ए थर्ड फ्रॉम लास्ट। कोई भी टर्म अगर लास्ट से फाइंड करना है ना, तो आपके पास जो भी वैल्यूज, जैसे कौन सा टर्म है 30, कितना टर्म फाइंड करना लास्ट से? तीसरा, तो तीसरा को माइनस कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, तो जो टर्म्स आपका आएगा वही टर्म आपका इसमें यूज होगा। जीपी में भी सिमिलर ऐसे ही यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 27, 27 प्लस 1 28 अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका लास्ट से तीसरा टर्म मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A28। क्वेश्चन नंबर 7 को ही आप यहाँ और सॉल्व करते हैं, तो मिलता है आपको A28 कैसे करेंगे? A प्लस 27D। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 32 प्लस 27 इंटू माइनस का 3, तो 32 माइनस 3 7 जा 21 हेड्स मेरा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 होता है 8, माइनस का 81, तो 1 से तो नहीं जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, 49 साइन का होगा आपका माइनस का। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जैसे एक फॉर्मूला आता है ए एन, लास्ट वाले टर्म से अगर हमको निकालना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं एल माइनस का एल माइनस का n माइनस 1 डी, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। तो l क्या है? l लास्ट टर्म है, जब लास्ट टर्म गिवन हो तब। तो लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं? l लास्ट टर्म या an बोल दीजिएगा। लास्ट टर्म निकलता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कितना टर्म है, फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी हैविंग 30 टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है? A30 ही इसका लास्ट टर्म है, तो A30 क्या हो जाएगा? a प्लस 29d, a प्लस 29d। a की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू आप जब चेक करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू चेक करेंगे, कितना है ए ए ए ए ए कहाँ गया? 32। ए की वैल्यू 32 और 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी? माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा? A30 का वैल्यू 3 9 जा माइनस का 27, माइनस का 27, तो कितना हो जाएगा? 27 हैंड्स मेरा 2 2 और ये 87 और यहाँ 32, माइनस कर देंगे 5, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, माइनस का 55, ठीक। अगर अब A3 निकाला जाए फ्रॉम लास्ट, तो आप कह देंगे कि थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? माइनस का 55 माइनस का 3 निकालना है, तो 3 माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी? माइनस का 3, ठीक, माइनस का 55 माइनस 3 में से एक माइनस होगा 2 इंटू माइनस का 3, हाँ डी का वैल्यू माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 55 प्लस का 2 3 जा 6, तो 55 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 49, ये आपका वैल्यूज निकल जाएगा लास्ट से थर्ड टर्म, ठीक है। उसके लिए एल निकालना पड़ेगा, या तो आप ये तरीका यूज कीजिए, या तो ये और वाला केस है, तो ये आपको नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, और केस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? डिटरमाइन वेदर 50 इज अ टर्म ऑफ अ गिवन एपी और नॉट। क्या 50 इस टर्म में है कि नहीं है? तो डिटरमाइन 50 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। तो हम लोग एक मान लेते हैं कि एक 50 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए एन इज इक्वल्स टू 50। ए एन अगर 50 है तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 50। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 32 प्लस एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता, इसी को कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू डी माइनस 3 और ये 50 के इक्वल है, तो n माइनस 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू 50। 32 प्लस में था, इधर जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, 50 में से ये माइनस करेंगे 18 बचेगा, और n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 था माइनस 3, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, कितना निकलेगा? माइनस का 6, n माइनस 1 n माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 5। क्या किसी का टर्म नेगेटिव हो सकता है? -5 टर्म कौन सा होता है? तो ये एपी में नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में आ गया। n इज इक्वल्स टू नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। किसी का भी टर्म आप काउंट करेंगे तो 1 2 माइनस तीसरा टर्म जो है वैसे ऐसे तो बोलते नहीं है, तो इसको इस पर। इसके अलावा जब हम लोग
और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो और 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे बोल दिया जाएगा आपको कि 3 टर्म्स के बारे में बताइए एपी में, तो एपी में अगर आपको एज्यूम टर्म्स मानना हो तो आप क्या मानते हैं एपी में एज्यूम टर्म्स 3 टर्म अगर मिलता है तो आप एपी में क्या मान सकते हैं, ए माइनस का डी, पहला, दूसरा ए और तीसरा आ जाता है ए प्लस डी, जिससे आप सम करते हैं तो आपका प्लस डी माइनस डी कट जाता है, 3 का वैल्यू आ जाता है। जैसे ये हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ मेनी digits, how many two digit numbers, how many two digit numbers, how many two digit numbers are divisible by 3। तो 2 डिजिट के कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, किसी से भी वैल्यूज हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं एपी में हमारे पास कौन कौन से 2 डिजिट के नंबर्स है। पहला 3, 6, 9। 2 डिजिट का तो ये सब नहीं है। 2 डिजिट में कौन कौन से आ जाते हैं, तो 2 डिजिट में हमारे पास आते हैं 12, 15 डॉट 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 और लास्ट आता है हमारे पास 99 जो 3 से डिविजिबल है। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी हो जाती है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं तो ए की वैल्यू हो जाती है 12, डी की वैल्यू कितनी हो जाती है a2 माइनस a1 मतलब 15 माइनस का 12 और ये आ जाएगा 3। तो हमको निकाला ए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लास्ट टर्म देखा जाए तो 99, इसमें आपको n निकालना रहता है तो a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 99 ले लेते हैं। a की वैल्यू आपको पता है कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, 99। जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। n माइनस 1 3 इज इक्वल्स टू 99, प्लस में 12 था, इधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा और 99 माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 7 और इधर जाएगा 8। ठीक है, n माइनस 1 3 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज देंगे, डिवाइड में डाल देंगे। इसके बाद जब और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा n माइनस 1 था तो जाएगा प्लस 1 और इधर डिवाइड कर देते हैं तो 2 बार में आएगा 6, बचेगा कितना 2 2 7 27, 9 बार में प्लस का 1 कितना हो जाएगा 30। तो 30 टर्म आपका मिल जाएगा इस टाइप का, मतलब 30 नंबर्स है ऐसे जो 3 से डिविजिबल है और 2 डिजिट के हैं। ऐसे करके आपको और वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे भी 1-2 क्वेश्चन आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये होमवर्क है आपका। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो का। बट बेहतर यह है कि आप लोग घर पे बैठकर जब ये वीडियो देख रहे हो तभी आप क्वेश्चंस को उतारें और उसी को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में।